वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। रेगिस्तान का सूरज निर्मम ढंग से कार्यस्थल पर चमक रहा था, जहां एक विशालकाय दानव की मांसपेशियां तनाव में थीं। वे एक विशाल चूना पत्थर के खंड को लकड़ी के ढलान पर खींच रहे थे और रस्सियां तनाव के कारण चरमरा रही थीं। नीचे इंसान आदेश चिल्ला रहे थे, रस्सियों को समायोजित कर रहे थे और ब्लॉक को मार्गदर्शित कर रहे थे। उनकी हरकतें तेज और समन्वित थीं। पास ही एक अन्य दानव ने एक विशाल छैनी अपने सिर के ऊपर उठा रखी थी और उसे सटीकता के साथ मार रहा था। पत्थर के टुकड़े और चिंगारियां चारों ओर बिखर रही थीं और इंसान मलबा हटाने और नई नक्काशी के लिए हिस्सों को चिह्नित करने में जुटे थे। हवा में हर किसी के काम का एक कंपन था। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने काम में डूबा हुआ था। क्षितिज पर एक विशालकाय दानव अपने वजन को सावधानीपूर्वक संतुलित कर रहा था। अपने विशाल हाथों में उपकरणों का एक भारी तख्ता थामे हुए इंसान उनके नीचे दौड़ रहे थे, सामग्री को जमा कर रहे थे और उन्हें सुरक्षित कर रहे थे, जबकि हवा में रेत के कण घुमड़ रहे थे। इसी बीच एक और समूह रैंप बना रहा था। लकड़ी की बलियां लगाने में जुटा था, जिन पर एक दानव ध्यानपूर्वक नजर रख रहा था। उनके संगठित प्रयासों के साथ साथ हथौड़ों की तालबद्ध आवाज गूंज रही थी और धूप में रेत के कण चमक रहे थे। खदान के किनारे एक दानव एक बड़े पीसने वाले पत्थर को अपनी स्थिर तालबद्ध हरकतों से घुमा रहा था, जिससे एक सफेद महीन धूल हवा में भर रही थी। इंसान बिना रुके उनके साथ काम कर रहे थे, मचान को समायोजित कर रहे थे और सतहों को साफ कर रहे थे। दानवों और इंसानों के बीच तालमेल साफ झलक रहा था, क्योंकि वे एक बड़े स्लेज को आगे खींच रहे थे। दानव झुककर खिंचाव कर रहे थे, उनकी मांसपेशियां कस गई थीं, जबकि इंसान उनके साथ दौड़ते हुए भार को स्थिर कर रहे थे। हंगामे के बीच एक बैठा हुआ दानव अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। यह देख इंसान खुशी से चीखने लगे और पानी व फल लाने दौड़े। पत्थर पर एक बड़े कुल्हाड़े के प्रहार की गूंज पूरे कार्यक्षेत्र में फैल गई। एक दानव के जोरदार प्रहार ने एक बड़े पत्थर को अलग कर दिया। छोटे पत्थरों को इंसानों ने इकट्ठा किया और ढोया। कुछ दूरी पर एक और दानव एक सुनहरा चमकता शिखर पत्थर अपने सिर के ऊपर उठा रहा था। उनके हाथ भार के कारण कांप रहे थे। नीचे से इंसान इशारों से दिशा दे रहे थे, पिरामिड के शिखर के सटीक स्थान पर उसे लगाने के लिए। सहयोग पूरी एकाग्रता के साथ जारी था, क्योंकि दानव ने अपने बड़े हाथों से कागजी योजनाओं की ओर इशारा किया। उनके उंगलियां पिरामिड के अगले हिस्से का खाका खींचते हुए। इंसान तेजी से सिर हिलाते हुए रेत पर अपने निशान समायोजित करने लगे। पिरामिड के आधार के करीब एक दानव ने पत्थर के खंड को जगह पर पटक दिया, जिससे जमीन हिल उठी। इंसान लकड़ी की कीलें लगाते हुए दौड़े ताकि संरेखण सही रहे। एक छायादार जगह पर एक धधकती भट्टी जीवंत हो उठी, क्योंकि एक दानव गर्म धातु के औजार बना रहा था। चिंगारियां हवा में फैल रही थीं। इंसान आग को हवा दे रहे थे और ताजा बने उपकरणों को इंतजार कर रहे श्रमिकों के पास ले जा रहे थे। जैसे ही अचानक एक रेतीला तूफान उठा, दानवों ने अपने बड़े हाथों से अपने चेहरे ढक लिए, जबकि इंसान बिखरे हुए औजार और पत्थरों को सुरक्षित करने में जुट गए। दानवों की ताकत फिर से स्पष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने एक विशाल रस्सी को कसकर खींचा। सामूहिक प्रयासों ने एक विशाल पत्थर को उसकी जगह पर उठा दिया। पास ही बैल एक धीमी कारवां में आगे बढ़ रहे थे। उनके खुरों से रेत उड़ रही थी। एक दानव जानवरों के साथ चल रहा था और भी भारी सामान उठाए हुए पाए, जबकि इंसान गाड़ियों को दक्षता से खाली कर रहे थे। जैसे ही सुबह की रोशनी ने कार्यक्षेत्र को सुनहरे रंग में रंग दिया, छायाएं लंबी हो गईं। इंसान और दानव दोनों अपनी सुबह की रस्में निभा रहे थे।
दानव सिर झुकाए खड़े थे, जबकि इंसान अगरबत्तियां जलाकर वातावरण को सुगंधित कर रहे थे। तालमेल बिना रुके जारी रहा, क्योंकि एक दानव लकड़ी के मचान पर खड़ा होकर संतुलन बना रहा था, जबकि नीचे इंसान तख्तों पर हथौड़े चला रहे थे। कभी कभी जश्न का शोर काम में बाधा डालता था। दानव ताल में कदम बढ़ा रहे थे, उनके कदमों से जमीन हिल रही थी, जबकि इंसान तालियां बजाकर और जीवंत गोलों में नाचकर खुशी मना रहे थे। इस ऊर्जा के बीच एक दानव ने एक विशालकाय कंपास को ध्यान से पकड़ा हुआ था, जबकि एक खगोलविद इंसान उसे समायोजित कर रहा था, पिरामिड को सितारों के साथ संरेखित कर रहा था। घंटों बाद एक दानव ने पानी के एक बड़े बैरल को झुकाकर छोटे बर्तनों में डाला, जिन्हें इंसान थामे हुए थे। चमकती हुई तरल धूप को प्रतिबिंबित कर रही थी, क्योंकि कार्यक्षेत्र में छायाएं लंबी हो गई थीं। विशाल कदमों के साथ दानव औजारों के तख्तों को ले जा रहे थे। उनके कदमों से जमीन कंपन कर रही थी। इंसान मचान पर चढ़ रहे थे, नाजुक चित्रलिपियां और सजावट बना रहे थे, क्योंकि पिरामिड आकार लेने लगा था। जैसे ही सूरज डूबा, मशालों की लपटें शाम की हवा में झिलमिलाईं, पिरामिड की सतह पर लंबी परछाइयां डालते हुए। एक दानव ने सावधानी पूर्वक एक स्लेज को पत्थर की ढलान से नीचे उतारा। उनके हरकतें धीमी और मितव्ययी थीं, जबकि इंसान रस्सियों का उपयोग करके भार को स्थिर कर रहे थे। अंतिम पत्थर सूर्यास्त से पहले अपनी जगह पर रखा गया, जिसे एक दानव के विशाल हाथों ने धीरे से रखा। इंसान खुशी से चिल्लाए, उनकी आवाजें रेगिस्तान की हवा में गूंज उठीं। गोधूली आकाश के नीचे दानव और इंसान कंधे से कंधा मिलाकर चले। उनके मशालें उस विशाल संरचना को रोशन कर रही थीं जो उनके पीछे खड़ी थी। पिरामिड रात की रोशनी में चमकता हुआ उनके सहयोग, ताकत और दृढ़ता का प्रमाण बनकर खड़ा था। लेकिन जैसे ही उत्सव की अंतिम चिंगारियां बुझीं, पिरामिड के भीतर से एक अजीब सी आवाज उठी, एक धीमी गूंजती हुई ध्वनि, जैसे प्राचीन भूले बिसरे स्वर फुसफुसा रहे हों। दानव और इंसान रुक गए। उनके विजयपूर्ण चेहरे उत्सुकता और एक हल्की चिंता में बदल गए। इस विशाल संरचना में उन्होंने कौन से रहस्य बंद कर दिए थे? इसका जवाब ऐसा लग रहा था कि ये थे। अगले सवेरे तक इंतजार करेगा।